अगर एक आप ऐसे नेता को चुन लोगे जिसको यही नहीं पता कि कौन सा कार्य किस डिपार्टमेंट से होगा, तो आपको 5 साल फिर सफर ही करना पड़ेगा। फिर जो वार्ड के जो विकास की धुरी जो चल रही है वो रुक जाएगी। 5 साल में 100 करोड़ प्लस के काम हमने किए हैं। दोनों सेक्टरों की तमाम सड़कें हमने आरसीसी में कन्वर्ट की हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। कमेटी सेंटर की बिल्डिंगों में भी हमने रेनोवेशन किया है, वहां पर फूड पंडाल बनाए हैं। लाइटों के विषय पर हमने पूरे वार्ड में एक बहुत ही बड़ा काम किया है। कभी नाइट में जाओगे तो आप देखोगे कहीं आपको अंधेरा नजर नहीं जाएगा। किराए के घर में यूपीएससी चलती थी, वहां बड़ी व्यवस्था खराब थी। मैं जब बसई रोड से निकलता था तो मेरे वार्ड की जनता बसई रोड पे एक सब पोस्ट ऑफिस है, वहां पर रोड के ऊपर खड़ी रहती थी धूप के अंदर। ना वहां बैठने की व्यवस्था, ना वहां पानी की व्यवस्था, ना वहां छाए की व्यवस्था। उसको देख के मेरा दिल बड़ा दुख होता था। अधिकारी ऐसा कोई नहीं है जो काम करने की मनसा ना रखता हो जी, और शर्त ये है कि काम करवाने वाले की भी नियत होनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि जाति समीकरण पर ही चुनाव होगा। चुनाव तो विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। चुनावी सरगर्मियां इस प्रकार तेज है कि सभी की पैनी नजर है कि कब डेट आउट होगी, कब तैयारियां शुरू होगी। जनता भी इसी ओर रुक करके बैठी है कि अब शायद उनके काम जो है होने शुरू हो जाएंगे। जो रुकी हुई टेंडर प्रक्रिया है शायद वो चलनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के चलते लगातार चुनावी चर्चा जारी है वायरल सच पर, जहां हम आपको जो है अलग अलग दावेदारों उम्मीदवारों से मिलवा रहे हैं, उनसे बात करवा रहे हैं जो करंट में पार्षद रहे हैं, जिनको हम कह सकते हैं अभी भी टेन्योर खत्म हो गया है, पर अभी भी काफियों के ऊपर अभी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग डायरेक्ट टच में उन्हीं के हैं, उन्हीं को जानते हैं और डायरेक्ट उन्हीं के पास ही आते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि निगम के चुनाव हो रहे हैं या नहीं, अभी भी उन्हीं को ही पार्षद मानते हैं। तो चुनावी चर्चा के इस दौर में आज हमारे साथ मौजूद है संभावित वार्ड 8 से संजय प्रधान जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनप्रीत जी, आपको भी और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। प्रधान जी, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि टेन्योर तो लंबा हो गया कि मतलब पार्षद के चुनावों की अगर बात करें नहीं हो रहे, बट आज भी क्या जनता संजय प्रधान को ही अपना पार्षद मान के चल रही है कि काम को लेकर या कार्यालय पर आना या जो भी छोटे मोटे उनके पीपी कार्ड की जो भी प्रॉब्लम्स है, क्या अभी भी वो आपके पास ही आ रहे हैं? बिल्कुल, देखो तो हमारे कार्यकाल को पूरा हुआ है 2 वर्ष का समय हो चुका है जी, और 2 वर्ष के समय के बाद भी जो जनता का जो प्यार, जो आशीर्वाद है वो लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक कार्यालय पर जनता अपनी समस्याओं को लेके आती है, चाहे पीपी की है, चाहे पेंशन की है, चाहे आधार कार्ड की है, चाहे वोटर कार्ड की है, चाहे राशन कार्ड की है, जो भी समस्याएं हैं, चाहे सीवर ब्लॉकेज की है, सफाई व्यवस्था की है, तो लोग आते हैं और सभी के काम कंटिन्यू जैसे हमारे कार्यकाल के दौरान पहले हो रहे थे वो आज भी हमारे काम इसी प्रकार से चल रहे हैं। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि सभी के मन में है कि अब चुनाव होने ही होने हैं, क्योंकि कोर्ट के द्वारा भी जो है गाइडलाइन दे दी गई है। तो क्या मानते हैं कि किस तरीके से तैयारियां चल रही है चुनाव को लेकर? देखिए मनप्रीत जी, हमारी चुनाव की तैयारी तो पिछले 7 साल से लगातार रही है। हम तो तब से चुनाव जीते थे तब से लेकर आज तक सदा जनता के बीच में रहे हैं। जनता की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करते रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे चुनाव का हमारा कार्यकाल पूरा होने के बाद जब 2 साल का जो डिले हुआ है, इससे कुछ कार्य ऐसे हैं जो बाधित हो गए, क्योंकि जो हमारी हाउस की पावर थी वो पावर समाप्त हो गई और उसके बाद अधिकारियों के ऊपर वो प्रेशर नहीं रहा जो प्रेशर पहले होता था। जो काम हमें चंद दिनों में सिरे चढ़ जाया करते थे, आज उन कामों को महीने लग जाते हैं सिरे चढ़ने में। बाकी काम आज भी स्मूथली वार्ड में चल रहे हैं। नुकसान सबसे ज्यादा किसका मानते हैं, पार्षद का, पूरे वार्ड का? देखो, चुनाव ना होने का नुकसान तो सभी को है जी। सबसे पहले तो समस्त गुड़गांव वासियों का इसका नुकसान है, क्योंकि जब तक जनता के प्रतिनिधि नहीं होंगे तो हम किसी भी शहर को, किसी भी गांव को या किसी भी एरिया को नहीं संवार सकते। क्योंकि एक जो जनता का चुनाव हुआ प्रतिनिधि होता है वो अपने एरिया की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। वो हाउस के माध्यम से उनको रिजोल्व कराता है और वहां अधिकारियों को भी उन सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब हमारा टर्न ओवर पूरा हो गया, जनता के जुड़े हुए प्रतिनिधि नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो सफर कर रही है। अधिकारियों की पहले ही गुरुग्राम के अंदर बहुत कमी है। तो जो आज आप देख रहे हो ग्राउंड लेवल पर जो गुड़गांव की दुर्दशा जो हुई है उसका यही रीजन है, चाहे सफाई व्यवस्था की है, चाहे सीवर व्यवस्था की, भी जनप्रतिनिधि ना होने के कारण वो जो जनता की आवाज है वो हाउस के माध्यम से जो अधिकारियों तक पहुंचती थी वो वहां नहीं पहुंच पा रही, और उसी के कारण आज गुड़गांव की जो हालत खराब हुई है इसका मेन रीजन रहा है।
आपके द्वारा भी कहा गया है, और अगर हम बात करें तत्कालीन जो हमारे विधायक साहब रहे हैं उन्होंने भी आपकी प्रशंसा की, मेयर साहिबा रही उन्होंने भी प्रशंसा की, और अभी जो फिलहाल में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है आरती राव, उन्होंने भी यही कहा कि सबसे ज्यादा अगर निगम को काम कोई भी हुए हैं निगम को लेकर 100 करोड़ से प्लस के काम, तो वो सिर्फ और सिर्फ संजय प्रधान के वार्ड में हुए हैं, और यही बयान आपके द्वारा भी बहुत बार हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमने अपने 5 साल के टर्नओवर में 5 साल की बात कहें, वैसे तो 3 साल का ही टर्नओवर हमारे पास रहा, 2 साल तो कोविड में खराब हो गए। जी। लेकिन फिर भी हमने 5 साल के टर्नओवर को अगर हम गिनते हैं तो 5 साल में 100 करोड़ प्लस के काम हमने किए हैं। उसमें चाहे हमने पूरे मेरे वार्ड के अंदर 2 सेक्टर लगते हैं, सेक्टर 9 और 9A। दोनों सेक्टरों की तमाम सड़कें हमने आरसीसी में कन्वर्ट की हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके अलावा चाहे कम्युनिटी सेंटर की बात है तो कम्युनिटी सेंटर की बिल्डिंगों में भी हमने रेनोवेशन किया है, वहां पर फूड पंडाल बनाए हैं। पार्कों के ऊपर हमने कई करोड़ रुपया खर्च किया है। जिन पार्कों की दुर्दशा थी, आज सभी पार्कों को हमने रेनोवेट करके बढ़िया तरीके से ग्रेनाइट लगाए हैं, ग्रिटवास लगाए हैं, और मॉडर्न झूले और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी आई है वो सभी हमने पार्कों में उपलब्ध कराई है। इसमें जिम्स लगाए हैं। इसके अलावा कुछ पार्क ऐसे थे जो हुड्डा विभाग ने हमें सिर्फ खाली लैंड प्रोवाइड करके छोड़ रखी थी, कोई पार्क डेवलप था ही नहीं। उन पार्कों पर भी हमने कई करोड़ रुपया लगाकर नए पार्क डेवलप किए हैं और बहुत सुंदर पार्क हैं। लाइटों के विषय पर हमने पूरे वार्ड में एक बहुत ही बड़ा काम किया है कि आज मेरे वार्ड के अंदर जब आप कभी नाइट में जाओगे तो आप देखोगे कहीं आपको अंधेरा नजर नहीं जाएगा। स्ट्रीट लाइट हो, चाहे हाई मार्क्स लाइट हो, पार्कों की फैंसी लाइट की बात करें तो इन पे बहुत सारे काम हुए हैं। वार्ड के अंदर हमने यूपीएचसी के हेल्थ के दौरान जब कोविड चल रहा था तो उस वक्त हमारे क्षेत्र के अंदर एक किराए के घर में यूपीएचसी चलती थी, वहां बड़ी व्यवस्था खराब थी क्योंकि एक किराए के घर में तो हमने उस दौरान एक हेल्थ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके यूपीएचसी सेंटर को और अपग्रेड कराया और एक बिल्डिंग बना के, जिसमें कोविड के दौरान वहां पर ये कह सकते हो कि लाखों लोगों को कोविड के इंजेक्शन लगे। और आज वहां पर हमारे जो वार्ड के आसपास की जितने, हमारे वार्ड की नहीं, आसपास के वार्ड की भी जितनी हमारी महिलाएं, जच्चा बच्चा का सारा जो वैक्सीन का काम है और भी सारे काम उस जगह पर चल रहे हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या, जब मैं पार्षद चुन के गया था तो मैं जब बसई रोड से निकलता था तो मेरे वार्ड की जनता बसई रोड पे एक सब पोस्ट ऑफिस है, वहां पर रोड के ऊपर खड़ी रहती थी धूप के अंदर, ना वहां बैठने की व्यवस्था, ना वहां पानी की व्यवस्था, ना वहां छाए की व्यवस्था। उसको देख के मेरा दिल बड़ा दुख होता था। तो मैंने ये प्रण लिया था कि भाई सबसे पहले हम अपने वार्ड के अंदर पोस्ट ऑफिस का इंतजाम करेंगे, जिससे हमारे ये बुजुर्ग जो हैं ये परेशान हो रहे हैं, इनकी परेशानी को इससे निजात मिल सके। और माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी के सहयोग से हमारे वार्ड क्षेत्र के अंदर पोस्ट ऑफिस खुला। और आज जितने भी मेरे वार्ड के अलावा आसपास के वार्ड के भी जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो वो पेंशन जो ले रहे हैं, वो पेंशन अब हमारे वार्ड के अंदर ही हमारे सीएससी सेंटर पर ही डाकखाना पोस्ट ऑफिस हमने खोल रखा है, वहां से ये सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं और लोग इन चीजों से बहुत खुश हैं। ऐसे और अन्य बहुत सारे काम हैं, जो समस्याएं थी जो वार्ड की हमने भाई रिजोल्व करी हैं। और वार्ड की जनता भी इस चीज को मानती है कि भाई ये पिछले 5 साल का जो टर्नओवर हमारा गया है इसमें वार्ड क्षेत्र में काम हुआ है। सेक्टर 9 की बात करें, 9 का जो रोड है, जो कॉलेज के बिल्कुल साथ ही लगता रोड है, उसको लेकर काफी बवाल भी हुए, अधिकारियों से भी आपकी खींचातान काफी लंबी चली, बट और इसके लिए आपको काफी ज्यादा विपक्ष भी सहना पड़ा, क्रिटिसाइज करा बहुत सारे लोगों ने कि क्यों नहीं बन रही, बहुत दिक्कत आ रही है। तो क्या कहेंगे कि वो अब हो चुका है प्रॉपर काम? देखिए, बिल्कुल उस रोड को बनने में लगभग हमारा 3 साल का समय लगा जी। कुछ टेक्निकल समस्याएं भी थी और कुछ हमारे अधिकारियों की भी उसमें लापरवाही रही। सबसे मेन दिक्कत क्या रही थी कि उस रोड के अंदर हमारी एक मास्टर सीवर लाइन थी जो डैमेज हो गई, बैठ गई। उसको हमने रिपेयर करने की कोशिश की लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पाई। तो उसके बाद हमने उसका नए सिरे से एस्टीमेट बनाया और नए सिरे से एस्टीमेट बनाकर वो लगभग 850 मीटर की लाइन थी जी, उसको हमने रिप्लेस कराया। और जो हमारा जो क्षेत्र है सेक्टर 9 और 9A का, वहां पर जो ग्राउंड लेवल, जो वाटर लेवल है वो थोड़ा ऊपर है, जिसके कारण उसमें हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ग्राउंड लेवल, वाटर लेवल ऊपर होने के कारण जैसे ही हम खुदाई करते थे तो मिट्टी गिर जाती थी, बड़ा दिक्कत आती, तो उसमें काफी लंबा समय हमें उसमें लग गया। सीवर लाइन डलने के बाद कुछ समय उस मिट्टी को बैठने के लिए भी चाहिए था, तो लगभग 6 महीने हमने उसको ऐसे छोड़ा, जिसके कारण हमारे वार्ड की जो जनता है, खास करके सेक्टर की जो जनता है, उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद उस रोड को अब कंप्लीट कर दिया गया है। कंप्लीट होने के बाद अभी हमारे पूरे सेक्टर के अंदर कोई भी रोड ऐसा नहीं है जो कच्चा हो या अब
कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। सेक्टर में सारी चीजें स्मूथली बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं। पार्षदों का अलग अलग कहना होता है, जैसे आपका कहना है कि आपने 100 करोड़ प्लस के काम कराए, अधिकारियों के साथ तालमेल करा, सब कुछ करा, बट वही दूसरी तरफ अगर बात करें, कुछ पार्षदों का कहना है कि भाई अधिकारी तो मानते ही नहीं है, मैं जा जाके थक लिया। तो क्या मानते हैं कि यहाँ पर पार्षद की कमी है, अधिकारियों की कमी है, या फिर प्रशासन में ही कोई कमी है? देखो, सबसे बड़ी चीज तो मैं मानता हूं कि अधिकारी ऐसा कोई नहीं है जो काम करने की मंशा ना रखता हो जी। पर शर्त ये है कि काम करवाने वाले की भी नियत होनी चाहिए जी। आप अधिकारियों से किस प्रकार का तालमेल रखते हो, क्या आप उनसे लाइजनिंग है। भाई कुछ काम ऐसे होते हैं जो अधिकारी की पहुंच से बाहर के भी होते हैं, वो भी करने पड़ते हैं। कुछ सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, उनके हाथ में होते हैं। तो जब तक आप अधिकारियों के अपने पास अपने क्षेत्र की समस्याओं को ले जाकर नहीं रखोगे तब तक काम नहीं होगा। भाई अगर आप किसी अधिकारी के पास अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर गए हो, अपने वार्ड की समस्या को लेकर गए हो, अगर एक बार में आपकी समस्या का समाधान नहीं, आप दोबारा जाइए, दोबारा नहीं करते तीसरी दफा जाइए, अगर वहां से भी नहीं है तो उनसे उच्च अधिकारी बैठे वहां तक बात को पहुंचाइए। अगर जब आप काम करने की नीयत रखोगे तो आपका काम होगा। मानते हैं कुछ अधिकारी 1-8% ऐसे होते हैं जो काम में भाई अड़चने अड़ाते हैं, काम करने की नीयत नहीं रखते, लेकिन अगर आप खुद सही हो तो काम आपका करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना पर्सनल काम नहीं करा रहे, आप जनता का काम करा रहे हो। और जो अधिकारी बैठे हैं वो जनता के काम के लिए बैठे हैं, उनको वो काम करना पड़ेगा। अगर वो आपका जायज काम है तो 100% होगा, नाजायज काम है तो कोई भी नहीं करेगा। जी, आपके वार्ड में जाति समीकरण के ऊपर अगर नजर घुमाई जाए तो जाति समीकरण जो है प्रभावित होगा या फिर विकास के कार्य को ही देखा जाएगा? एक तरफ जाति समीकरण, दूसरी तरफ संजय प्रधान के विकास के काम। देखो ऐसा है मनप्रीत जी, जातीय समीकरण तो चुनाव के अंदर चलते ही हैं जी, लेकिन मेरा जो अपना मानना ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जातीय समीकरण पर ही चुनाव होगा। चुनाव तो विकास के नाम पर लड़ा जाएगा जी। जिसकी जीती जागती मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूं। भाई मेरा जो वार्ड है वो जनरल कैटेगरी का वार्ड था, पिछला चुनाव मैंने वहां से लड़ा जी। मैं रिजर्व कैटेगरी से आता हूं। जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद और प्यार दिया और मेरे को वहां से जिता के भेजा। और आज भी जो वार्ड का जो समीकरण है वही है कि वार्ड की जनता काम करने वाले व्यक्ति को, ईमानदार को, साफ छवि पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट करेगी। ये जातीय समीकरण का जो समय था वो आज से 20 साल पहले हुआ करता था कि एक भाई जाति विशेष के लोग अपना वोट डाल के और एक अपने आदमी को बना देते थे। ऐसा कुछ नहीं है। आज गुरुग्राम की जो जनता है ये एक मिनी भारत है। यहाँ पर हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और बुद्धिजीवी हैं। आज तो जो समय पहले हुआ करता था वो नहीं है कि भाई गांव में अगर एक आदमी ने वोट की, हाँ भर ली, सब नहीं। आज स्थिति ये है कि एक परिवार के अगर 5 वोट है तो वो 3 जगह डिवाइड हो रहे हैं। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो इसलिए जो मेरा मानना है कि जो चुनाव होगा वो जाति पर नहीं, वो काम के बेस पर चुनाव होगा। लोग काम को और व्यक्ति को देखकर वोट देंगे कि भाई सामने वाला बंदा क्या है, क्या वो हमारी जो आकांक्षाएं हैं उन पे खरा उतर रहा है या उतर पाएगा। इन सारी चीजों को देखकर ही लोग मतदान करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक जाति विशेष पर चुनाव होगा। अपने वार्ड को लेकर अभी आपने कहा कि 5 साल का टेन्योर तो रहा, बट 3 साल ही आपको मिले, 2 साल तो कोविड में ही चले गए। तो अभी भी क्या लगता है कि ये मेरे विकास के कार्य है, ये मुझे अभी करवाने हैं और ये मेरा एजेंडा चल रहा है कि इसी के ऊपर ही जो है आगे अगर जनता मौका देती है तो ये काम मुझे जो है ये मेरी लिस्ट में है? बिल्कुल। देखो कुछ ऐसे काम थे, बड़े प्रोजेक्ट जो हमारे कार्यकाल पूरा होने के बाद सिरे नहीं चढ़ पाए, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जो हाउस के मार्फत ही सिरे चढ़ पाते हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए हाउस का होना बहुत जरूरी होता है। छोटे काम जो होते हैं उनको तो चलो अधिकारियों से भी अधिकारी भी कर देते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, 10-20 लाख का काम, 50 लाख का काम एक और। लेकिन अभी भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कई करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए हाउस का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, जो हाउस के मार्फत ही हम उनको सिरे चढ़ा सकते थे। तो वो अभी हमारी नॉलेज में है और जनता ने हमें मौका दिया दोबारा से। अगर हम जनता के प्रतिनिधि बनकर वार्ड हाथ का प्रतिनिधित्व हमें मिला और हम आगे दोबारा हाउस में पहुंचे तो जो हमारे वो काम अधूरे हैं उन सभी काम को पूरा कराएंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप अपने वार्ड की जनता से? वार्ड की जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो 5 साल के अंदर हमने जो आप लोगों की सेवा की है, जो आपके साथ दिन रात सुख दुख में हम आपके साथ खड़े रहे हैं, आने वाले चुनाव में उन सब चीजों का आकलन करके आपने एक ऐसे व्यक्ति को वोट देना है सोच समझकर कि जो ये देख सको भाई ये व्यक्ति हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकता है, हमारे सुख में दुख में हमारी समस्याओं का निदान कर सकता है, जिसको वार्ड के कामों की नॉलेज हो, जो वार्ड की सुख और दुख और समस्याओं के बारे में जानता हो, ऐसे व्यक्ति को ही वोट करें। और
अभी चुनाव की जिस प्रकार से संभावनाएं चल रही हैं कि जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग में चुनाव हो जाएगा, तो मेरा वार्ड की जनता से यही नम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि एक ऐसे प्रत्याशी को वोट दें कि जो आपके सुख दुख में शामिल हो, आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, आपकी जरूरत पड़ आसानी से आप लोगों को अवेलेबल हो जाए और जो वार्ड की सभी समस्याओं के अवगत हो, जो सभी अधिकारियों से और सबके बारे में जानता हो कि कौन सा काम कहाँ से होगा। अगर एक आप ऐसे नेता को चुन लोगे जिसको यही नहीं पता कि कौन सा कार्य किस डिपार्टमेंट से होगा, तो आपको 5 साल फिर सफर ही करना पड़ेगा। फिर जो वार्ड के जो विकास की धुरी जो चल रही है वो रुक जाएगी। तो मेरा तो आप सभी से यही आग्रह है कि आप सोच समझ कर ही वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व पार्षद संजय प्रधान जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से, जी हाँ, मेयर साहिबा ने भी अप्रिशिएट किया, विधायक साहब ने भी अप्रिशिएट किया और कैबिनेट मंत्री जो अभी हमारे हैं आरती राव जी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि एक ऐसा वार्ड जिसके अंदर 100 करोड़ से भी ज्यादा के काम हुए हैं और काम की अगर गिनती करें तो वो सारी जो है हमने जानने का प्रयास भी करा संजय प्रधान जी से। आगे को क्या लेकर एजेंडा चल रहे हैं उसके बारे में भी जाना, जाति समीकरण के ऊपर भी बातचीत की। लगातार यही प्रयास हमारा जारी है कि आपसे उन लोगों को रूबरू करवाया जाए जिन्होंने अभी भागदौड़ संभाली अपने वार्ड की और 2 साल का टेन्योर, जो इतना ज्यादा गैप पड़ा है चुनावों में, उसके बावजूद भी जो है अभी भी वो कमांड संभाले हुए हैं। आम जनता उन्हीं के पास आ रही है क्योंकि पार्षद ऐसा प्रतिनिधि है जहां पर डायरेक्ट टच में रहती है जनता। जी हाँ, सबसे पहला पड़ाव अगर बात करें तो वो पार्षद ही है जिसके पास जनता डायरेक्ट जा सकती है, उससे बातचीत कर सकती है। तो यही प्रयास जो है लगातार जारी रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है, क्या कहना है आपका आपके वार्ड के प्रतिनिधि को लेकर जो अभी पार्षद रहे हैं या फिर जो नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सर्च।